जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भगवत गीता के हर श्लोक और उसका अर्थ और जीवन में उसका संदेश धीरे धीरे सुनिए, महसूस कीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के मोह और डर से होती है। वो जानता है कि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है, फिर भी अपने पुत्रों की जीत चाहता है। जीवन में हम भी जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन अपनों का मोह हमें गलत पक्ष चुनने पर मजबूर कर देता है। ये हमें सिखाता है मोह सबसे बड़ा अंधापन है। विश्वातु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगं राजा वचनब्रवीतम्। दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर घबरा गया और गुरु द्रोण के पास गया। डर के समय हम भी किसी बड़े का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सहारा हमारे अंदर का विवेक होता है। बाहरी सहारे अस्थायी होते हैं। पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन गुरु को ताना मार रहा है कि उनका अपना शिष्य धृष्टद्युम्न अब उसके खिलाफ है। जीवन में हम जिन रिश्तों को बनाते हैं वे कभी हमारे खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। गीता सिखाती है मोह छोड़ो, कर्तव्य करो। तत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन पांडव सेना के बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहा है। वो डर को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हम भी मुश्किल समय में दूसरों की ताकत गिनाकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं। अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। हृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैलश्च नरपुङ्गवः। दुर्योधन नाम गिनाकर अपनी चिंता बढ़ा रहा है। डर मन को ग्रस लेता है और सब कुछ बड़ा दिखने लगता है। जीवन में भी हम समस्याओं को बड़ा करके देखते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सूची खत्म होती है अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों के साथ। दुर्योधन का डर बढ़ता जा रहा है। जब हम डरते हैं तो बाधाओं को गिनते रहते हैं, अपनी ताकत भूल जाते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध विजोत्तमे नायकामं सन्न्यस्य संज्ञार्थं
दुर्योधन अपनी सेना की ताकत बताने लगता है। डर को छिपाने के लिए दिखावा, हम भी कमजोरी छिपाने के लिए पढ़ाई करते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सामदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन भीष्म कर्मर थे के अश्वत्थामा जैसे नाम गिनाता है। वह अपनी सेना को अजेय बता रहा है, लेकिन मन में डर है। सच्ची ताकत दिखावे से नहीं आती। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए अनगिनत वीर प्राण त्यागने को तैयार है। ये सिर्फ दिखावा है। सच्चा साहस संख्या से नहीं, विश्वास से आता है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कर खंतर सामने आ गया। वह अपनी सेना को कमजोर बता रहा है। डरावे अपनी ताकत संदेह करने लगता है। देवासु सर्वेषु यतैर्दण्डमस्कितै भीष्मदेवाभिरक्षन्त यवनुपसनमब्रवीत्। दुर्योधन कहता है, संघर्ष में भी रक्षा करे। उसकी सारी उम्मीदें व्यक्ति पर है। धन हमें बाकी सारे पर निर्भर बना देता है। संजनेन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। भीष्म ने दुर्योधन को उत्साह देने के लिए शंख बजाया। सच्चा गुरु मुश्किल समय में भी हौसला बढ़ाता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। कौरव सेना का शंखनाद शुरू हुआ। शोर भयंकर था। संकट से पहले मन में भी ऐसा ही शोर मचता है। ततः श्वेतैर्हययुक्ते महति शन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः। अब कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। सत्य पक्ष की आवाज गूंजी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पुण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म वाले
भीम ने बड़ा शंख पौंड्र बजाया। इनका शब्द सबसे ऊंचा था। यह पांडवों की दिव्य ताकत का प्रतीक है। सत्य पक्ष की आवाज हमेशा सबसे प्रभावशाली होती है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। धर्म के पक्ष में सभी एकजुट हो रहे थे। यह सिखाता है कि सत्य के साथ खड़े होने पर पूरी टीम मजबूत हो जाती है। राशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टिं नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। काशीराज परम धनुर्धर शिखंडी, महारथी दृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी शंख बजाए। सत्य पक्ष के सभी योद्धा एक साथ बोल रहे थे। यह दिखाता है कि सही रास्ते पर सभी का साथ मिलता है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने अलग अलग शंख बजाए। पांडव सेना का पूरा शंखनाद हो चुका था। यह सिखाता है कि सत्य पक्ष की आवाज पूरे आकाश को गूंजा देती है। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। वह भयंकर शब्द धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर रहा था और आकाश पृथ्वी को गूंजा रहा था। सत्य की आवाज अधर्म को हमेशा डराती है। जीवन में भी सच्चाई की आवाज झूठ को हिला देती है। अथ विनिस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। कपिध्वज अर्जुन ने कौरवों को खड़े देखकर और शस्त्र चलने शुरू होने पर धनुष उठाकर कृष्ण से यह बात कही। अभी अर्जुन में आत्मविश्वास था, वह तैयार था। मुञ्चन्वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेचत यावदेतान् निरीक्ष्य
कैर्मया सहयोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोला, हे अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो ताकि मैं देख लूं कि इस युद्ध में मुझे किस से लाना। अभेस का मन मजबूत था, लेकिन नबरों को देखकर सब बदलने वाला। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं ययते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्जुन कहता है, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन के लिए युद्ध करने आए हैं। अब भी अर्जुन का मन मजबूत है, वह दुश्मनों को देखना चाहता है, लेकिन यह पल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले ही क्षण अपनों को देखकर उसका मन बदलने वाला है। जीवन में भी हम बड़े फैसले लेने से पहले आत्मविश्वास से भर जाते हैं, लेकिन हकीकत देखकर हिचकिचाते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापय पार्थोत्तमम्। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। कृष्ण हमेशा हमारी बात सुनते हैं और हमें वह जगह ले जाते हैं जहां से हमें सच्चाई दिखे। यह सिखाता है कि जब हम सही मार्गदर्शन मांगते हैं तो ईश्वर हमें सही स्थान पर ले जाता है। हे भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को देख लो। कृष्ण हमें वह दृश्य दिखाते हैं जो हमें टूटने या समझने के लिए जरूरी है। जीवन में भी कई बार हमें वह सच्चाई दिखाई जाती है जो हमारा मन बदल देती है। पत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः केतामः वहां अर्जुन ने पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और सखाओं को खड़े देखा। यह वो पल है जहां योद्धा का मन परिवार का बन जाता है। जीवन में अपनों को खतरे में देखकर हमारा दिल पिघल जाता है। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् सुमीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् परधुनवस्थितान्। ससुरों और दोनों सेनाओं में सुहृदों को भी देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने सब बंधुओं को देखा। अपनों की पूरी लिस्ट देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे होते हैं। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अत्यंत करुणा से व्याप्त होकर और विषाद करते हुए अर्जुन बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े न अपने लोगों को देखकर अर्जुन का विषाद शुरू हो गया।
करुणा उसे कमजोर कर रही है। यह सिखाता है कि करुणा अच्छी है, लेकिन वाक कर्तव्य से रोक न दे। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। मोह और डर का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। जब हम अपनों के लिए डरते हैं, शरीर साथ नहीं देता। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदिहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनिहते। हे कृष्ण, मेरी चे नहीं चार हाथ चहदी सख में अपनों के दया राज्य धोबिया जीवन से क्या लाभ है। अर्जुन सब त्यागने को तैयार है, सच्चा सखरस्तों में। ये जार का कंशिदुम नो यच्चिन्वेद सखारी चितरे वस्तिदा युक्ते पारस्तपाधनान चे। जिनके लिए हम राज्य भूदर्शक चाहते थे, वही प्रायार्थन त्यादित्य युद्ध ने खरे। अर्जुन नाम ने अर्तुची हो रहा। आचर्यापि पुत्रवास्त्र विचपितामह महकुल आशेषण प्रकाशलोसन बन्धस्तथा। आचार्य पिता पुत्र पितामह मास सुर पुत्र सालयान चंद्र। अर्जुन अपनों की पूरी लिस्ट देखकर ढोतरा। एतान हन्तु इच्छामि खरतोपि मधुस्तन अति त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु महीखत। हे मधुसूदन, मुझे मारा जाए तब भी इनको मारना नहीं चाहता। 3 लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर इस पृथ्वी के लिए कैसे? अर्जुन का त्याग चरम पर है। सिद्धांतों पर डटे रहो। मैं हत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति शाज जनार्दन पाप में वाश्रय दसमान हत्वैतानाथ ताइना। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आतताइयों को मारने पर भी हम पर पाप ही चढ़ेगा। अर्जुन पाप के भय से पूरी तरह सहम गया था। अपनों का खून सबसे बड़ा पाप लगता है। यह हमें सिखाता है कि करुणा और नैतिकता हमें युद्ध जैसे कठिन निर्णयों से रोक सकती है। तस्मन्नारा वयं तुम धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हम इन अपने बांधवों को मारने के योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अर्जुन अब कुल नाश के भय से थरथरा रहा था। अपनों का खून बहाकर मिलने वाला राज्य भी दुख ही देगा। यह सिखाता है कि सच्चा सुख रिश्तों में है, ना कि विजय में। यद बेटे न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं वितं दोषं मित्रद्रोहे च पातितम्। ये लोग लोभ से अंधे हो चुके हैं और कुलक्षय में होने वाला दोष तथा मित्रद्रोह का पाप नहीं देख रहे।
अर्जुन दूसरे पक्ष की अंधता पर दया कर रहा था। यह हमें सिखाता है कि जब दुनिया लोभ में अंधी हो तब भी हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। कथं न जेयमस्माभिपापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं तपस्सभिर्जन्मार्हम्। हे जनार्दन, जब हम स्पष्ट देख रहे हैं कुलक्षय का दोष, तो हमें इस पाप से रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन का विवेक जाग चुका था। वह कह रहा था, कम से कम हम तो सही रास्ता चुन सकते हैं। यह सिखाता है कि विवेक हमें पाप से रोक सकता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्समझमेवभिभवत्युका। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन कुल नाश से होने वाले सामाजिक पतन का भय बता रहा था। यह चेतावनी है कि परिवार और समाज का संतुलन बहुत नाजुक होता है। आधर्मा बहवः कृष्णेरदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन समाज में होने वाले पतन का वर्णन कर रहा था। यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा समाज की रक्षा है। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकथयः। वर्ण संकर कुलघ्नों और कुल को नरक में ले जाता है। इनके पितर भी पिंड और जल की क्रिया से वंचित होकर गिर जाते हैं। अर्जुन कुलनाश से पितरों तक के नरक का भय बता रहा था। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे फैसले पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। दोषेरते कुलघ्नाना वर्णस करकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्मस्य शाश्वताः। इन दोषों से कुलघ्नों के वर्ण संकर से जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन समाज के पूरे ढांचे के नाश का भय बता रहा था। यह सिखाता है कि एक गलत कदम पूरे समाज को बर्बाद कर सकता है। उत्सन्न कुल धर्मनाम मुस्सारां जलालगं नरकीं यतं दासा खलु विपन्नसस्नु। जन का कुल धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसी मनुष्यों का नरक में निश्चित वास होता है। ऐसा हमने सुना है। अर्जुन नरक भय से सहम गया। यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा है मोक्ष का मार्ग।
बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता। आहो, राज्य और सुख के लोभ से अपनों को मारने के लिए हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार है। अर्जुन खुद को कोस रहा था, लोभ हमें कितना अंधा कर देता है। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणेयः धर्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अगर मैं शस्त्रहीन और प्रतिकार ना करने वाला हूं तो धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रण में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन मरना बेहतर समझ रहा था। संजय उवाच मुक्तवाच संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशिरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ऐसा कहकर अर्जुन ने युद्ध में रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बाण सहित धनुष फेंककर शोक और विषाद से व्याकुल मन वाला अध्याय यहीं खत्म होता है। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन यही टूटना गीता की शुरुआत है। जब हम सबसे कमजोर होते हैं तभी सच्चा उपदेश मिलता है। परंतु याद रखिए, जब मन पूरी तरह टूट जाता है तभी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश शुरू होता है। अगले अध्याय में सुनिए कैसे कृष्ण अर्जुन के विषाद को दूर करते हैं और हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सांख्योग की कथा सबसे पहले आपको मिले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।